दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित टॉप 80 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। आप ईमानदारी के साथ में इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा और इन 80 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, मैं आप लोगों को ना पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज जीके कवर करा रहा हूँ, साइंस भी साथ ही साथ टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ और करंट अफेयर भी। अगर आप चाहते हैं सारी चीज़ टॉपिक वाइज कवर करना तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एक भी दिन की वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करिएगा ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहेगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा रिवर। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कपिल जलप्रपात की। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है। वहीं पर दोस्तों नर्मदा की ओरिजिन की भी बात कर लेते हैं, ये भी अमरकंटक में है। और नर्मदा की दोस्तों जो अंत होता है वो खंबात की खाड़ी में दोस्तों नर्मदा नदी समाप्त हो जाती है। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। मेरे प्यारे दोस्तों, कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है आपका, बिल्कुल सही, बरमगिरी से है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बरमगिरी दोस्तों कर्नाटका में पड़ता है, यह आपको याद रखना है। वहीं पर दोस्तों अगर मैं बात करूं कावेरी नदी की, इसका अंत भी दोस्तों बे ऑफ बंगाल में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, देखिए यहाँ से आप इमेज जो मैंने लगा रखी है ना, इससे आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कहाँ पे अंत होता है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है ना। चलिए जी, अगर आपको हमारा कंटेंट दोस्तों पसंद आता है, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत हाई क्वालिटी का कंटेंट है और काफ़ी मेहनत से हम इसको बनाते हैं। तो एक वीडियो को लाइक कर दिया करें और जितना हो सके आपके पास कोई ग्रुप है, भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, उन तक हमारी इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सके। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वैनगंगा किसकी सहायक नदी है। जल्दी से आंसर बताइएगा अगर आप लोगों को आंसर पता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वैनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी की, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गोदावरी का दोस्तों ओरिजिन होता है आपका कहाँ से, बंकेश्वर जंगह से होता है दोस्तों। और वहीं पर अगर मैं बात करूं वैनगंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है, महादेव हिल से होता है। तो ये दोनों आप लोग जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पर गोदावरी का जो अंत होता है दोस्तों वो भी बे ऑफ बंगाल में होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से गोदावरी चलती है। ये इमेज से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं दोस्तों, ध्यान से देख लिया करें। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो जल्दी से आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है, बेतवा रिवर, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बेतवा रिवर दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना में आके मिल जाती है, यानी कि ये यमुना की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। और कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन चुका है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है तथा अलग अलग दिशा में बहती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर क्या आप लोगों ने, पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों नर्मदा और सोन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, नर्मदा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, नर्मदा और सोन दोनों ही रिवर दोस्तों अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं सोन की, तो ये गंगा में मिल जाती है, यानी कि सोन नदी जो है दोस्तों ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किस नदी की सहायक नदी हगरी नदी है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, आप लोग इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। छठे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। चलिए जी, फटाफट कवर करेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा मैं आपका, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा। तो जल्दी से आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसको जाना जाता है मेघना के नाम से, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है,
सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखिए सुंदरवन का जो डेल्टा है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये आपका इस साइड इंडिया है, ये आपका बांग्लादेश है, तो ये दोनों ही देश में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आप लोग कर रहे होंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप कि आप लोगों ने भी यही आंसर लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को और फटाफट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र दोस्तों कहाँ से ओरिजिन होते हैं ब्रह्मपुत्र का? देखते हैं कौन कौन बता पाता है, जल्दी से बताइए। दोस्तों हिमालय से निकलती है, ठीक है, कहाँ से? हिमालय से, और ये तिब्बत से दोस्तों निकलती है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो अंत होता है दोस्तों वो बे ऑफ बंगाल में गिर के हो जाता है, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनता है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हिमालय पार की नदियां हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये आपको याद रखना है। तो यह है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ध्यान से आराम से सोच समझ के आंसर करिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही, माही रिवर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालिंदी खालिस्तान नदी का दूसरा नाम है। तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा यमुना का, और ये बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो कावेरी नदी का, वैसे देखिए मैं आपको ना हर टॉपिक से इसमें हर चीज़ को टच करते हुए चलूंगा, यानी कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जिससे आपके क्वेश्चंस ना बने हों। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, यानी कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो फटाफट कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कावेरी, ठीक है। और एक क्वेश्चन दोस्तों बनता है, किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है? देखिए क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 16वें क्वेश्चन को दोबारा से बता देता हूं। देखिए किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा तो दोस्तों गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है, तो वो किसे कहा जाएगा दोस्तों? वह आपका हो जाएगा जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, किस नदी को? कावेरी नदी को। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, एक बार फिर से बता देता हूं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को, और दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा बनाने वाले ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, बाकी मैं इसीलिए लेके आया था दोनों क्वेश्चन, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन का कंफ्यूजन दूर कर दूं आपका। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही क्रम क्या होगा दोस्तों? ये आपको बताना है। देखिए अगर इसमें मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं तो गोदावरी सबसे पहले आ जाएगी दोस्तों, गोदावरी इसमें और इसमें है। उसके बाद में आपका नर्मदा, महानदी और ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी रहेगा, यह आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, यानी कि बी इज द राइट आंसर, यह आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो देखिए निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? तो इनमें से दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी होगी? तो यहाँ पर एक तो इंद्रावती हो जाएगी, पहला तो नहीं होगा, इंद्रावती हो जाएगी, ठीक है। और एक आपका ये प्राणहिता हो जाएगी, यानी कि सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? दोस्तों ये आपकी तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, दिबांग, ठीक है, और कमेंग और लोहित, ये आपको याद रखना है भाई, ये तीनों ही, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सांगपो, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है, सांगपो के नाम से जानी जाती है। अदक गया आएगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सोन रिवर, यानी कि डी राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? तो बेतवा नदी दोस्तों किस नदी में मिलती है? ये यमुना नदी में मिलती है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका सोन रिवर दोस्तों, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित का युगम पर विचार करें, यानी कि ये आपको मिलान करना है, जो आपकी सहायक नदी है और मुख्य नदी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इनका मिलान करूं तो केवल इसमें दोस्तों आपका ये रहेगा थर्ड, सॉरी ये आपका थर्ड वाला सही रहेगा, ठीक है ना। तो केवल थर्ड वाला दोस्तों सही रहेगा, बाकी गलत है, तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है, यानी कि कौन सी नदी करती है? ये भी कई बार एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कोसी नदी करती है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदी में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा नर्मदा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दोस्तों कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर, यानी कि डी इज द राइट आंसर, यह आपको दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो निम्नलिखित में तो दोस्तों किसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम लगाइए। एक बार फिर से एक और क्वेश्चन दोस्तों आ गया है अवरोही क्रम में लगाने के लिए। तो अब की बार दोस्तों अगर इन सभी ऑप्शंस को उठा के देखें तो इसमें सही लगा हुआ है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? नर्मदा नदी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, उत्तराखंड और तिब्बत होगा, ठीक है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा 34 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह डी रहेगा, और ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल देखिए, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यानी कि इनमें से सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और कभी भी आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन सेपरेट भी पूछा जा सकता है, यानी कि अलग अलग रिवर से भी पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना।
अभी रेलवे ग्रुप डी में इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर क्या है दोस्तों आपने, और यहाँ पर चंबल नदी का हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे दोस्तों सबसे बड़ा शहर है कानपुर। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों 38 क्वेश्चन के बारे में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी दोस्तों गिरती है, तो कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बंगाल की खाड़ी में। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनती है? इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पर दोस्तों काली नदी लगाया तो बिल्कुल सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, खारी नदी जिस उपवाह तंत्र का अंग है वह है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है, बंगाल की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न लिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इनमें से दोस्तों कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यहाँ पर दोस्तों ए और बी दोनों दोस्तों राइट आंसर रहेगा। तो ये आपके दोनों, ये सारी 6 की 6 नदी दोस्तों जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आपको 6 के 6 के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे सेपरेट भी ये पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हुगली, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा आपका? बिल्कुल छोटा नागपुर से, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों सबसे लंबी नदी की अगर मैं बात करूं वह गोदावरी हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल का है, और ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसको मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से किस स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसे एक उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी और दूसरी जो है दोस्तों प्रभावित होने वाली नदी मिलती है, और दूसरी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, अमरकंटक, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि कुछ थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप से का क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था। 47 का जो क्वेश्चन है दोस्तों, तेल नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महानदी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्याचल, यानी कि दोस्तों राइट आंसर सी रहेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर क्या है? बिल्कुल दोस्तों बंदरपूछ, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है, तो दोस्तों ये तीनों तो हैं, बट रामगंगा नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? बिल्कुल गोमती दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? देवप्रयाग में, यानी कि राइट आंसर इज दोस्तों ऑप्शन डी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भरत घाटी से होकर बहती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा?
बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 54 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? देखिए यार, हम मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, शायद आप लोग भी उतना नहीं जागते होंगे जितना हम जाग रहे हैं इस टाइम पे, बट उसका उतना रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाने का मकसद केवल यही नहीं है दोस्तों कि कुछ बच्चों तक पहुंचाना, हमारा मकसद है कि हर एक बच्चे तक पहुंचाना इन फ्री वीडियोस को। तो प्लीज़ जितना हो सकता है अपने भाई बहन तक तो कम से कम आप वीडियो को शेयर कर दिया करें ना, हमारी मेहनत थोड़ी सी सक्सेसफुल हो जाएगी दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, चंबल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तिनियम्बक गांव, यानी कि राइट आंसर इज बी। देखिए, लाइव आके पढ़ाना, मैं मानता हूं कि दोस्तों आप जो 30 क्वेश्चन है ना उनको 1 घंटा चला सकते हैं, बट 30 मिनट में आपको फिर 80 क्वेश्चन कराना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। हम भी चाहें तो घंटे घंटे की वीडियो बनाएं, इसी तरीके से चले, बट आप तक बहुत ही कम समय में क्वालिटी की एजुकेशन पहुंचाना, यही एक मोटिव लेके चला हूं मैं। बट इसको अगर आप चाहें तो सक्सेसफुल कर सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लोनी, यानी कि बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तवी नदी किसकी सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी की, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर किया आप लोगों ने, अगर यहां पर आंसर किया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ये अभी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इसीलिए बोलता हूं कि पूरी वीडियो को देखा करें, एक एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन करके लेके आए, ठीक है। ब्रह्मपुत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है दोस्तों? जल्दी से आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गंगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी दोस्तों अगर मैं बात करूं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1465 किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से दोस्तों निकलने वाली नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोन, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाने वाली नदी दोस्तों कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा महानदी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 65 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ठीक है, जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि महानदी आप लोग देख सकते हैं कहां पर पड़ती है दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियां निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, वक्षनुमा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यह आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कोसी नदी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 68 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो देखिए, भारत में किस नदी का नहीं है दोस्तों? व्यास का है, चिनाब का है, रवि का है, बट सतलज का नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में सतलज का ओरिजिन दोस्तों कहां से होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कपिली निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र की। तो राइट आंसर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 70 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका क्या रहेगा? दामोदर नदी को, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यह आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, यानी कि कच्छ के रण में वो समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है दोस्तों। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, लूनी नदी है। और ये क्वेश्चन भी आपका रेलवे ग्रुप डी में अभी पूछा गया था और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी, तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी दोस्तों कावेरी है, ठीक है, गंगा है। क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, यह आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वह नदी जो केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों अलकनंदा हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो यह आपका दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर किया आप लोगों ने। अगर यहाँ पर अलकनंदा दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सही कैमूर, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गोमुख से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका नर्मदा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रभावित होती है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, ताप्ती नदी, बिल्कुल सही है, यानी कि डी राइट आंसर होने वाला है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये आपका हर एक स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। अब मैंने ये क्वेश्चन आपको वीडियो के दौरान कराया था, इसका आंसर मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएं। और जिन्होंने यहाँ तक ये वीडियो देखी है वो हर एक स्टूडेंट दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा आपको ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएगा।